तो इससे पहले प्रीवियस क्लास में हम लोग काइनेमेटिक्स में जो है माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा कंप्लीट हो गया था, जिसमें माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ मैंने आपको बताया था कि वो फिजिकल क्वांटिटीज माइक्रोस्कोपिक कहलाती हैं जिनको डायरेक्ट मेजर कर लिया जाता है। इसमें प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, मास है, डेंसिटी है, जिनको डायरेक्ट मेजर कर सकते हो। अब हमको देखना है माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से। माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो है माइक्रो केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू, माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। ठीक, तो गैस के कुछ हाइपोथेसिस होती हैं, जैसे मैंने आपको इससे पहले भी बताया था माइक्रो में। इसमें भी देख लीजिए कुछ हाइपोथेसिस जो होगी, वो इसमें एक डेरिवेशन है, वो भी बताएंगे, वो काफी इंपॉर्टेंट है। और जब हम डेरिवेशन कराते हैं बोलते हैं डायरेक्ट रिजल्ट नोट कर लो, कहीं कुछ कर लो, बस समझ लो, देख लो, कहीं कहीं जरूरत पड़ सकती है, लेकिन इसका डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है, वो अपने को देखना पड़ेगा। तो इसमें देखें यहाँ पर मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर आइडेंटिकल स्मॉल स्फेरिकल, ठीक, न्यूट्रल, टाइनी एंड टाइनी एक्सेट्रा। ये मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी होती है। मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर स्मॉल, आइडेंटिकल, स्फेरिकल, न्यूट्रल एंड टाइनी, ये एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस are moving, molecules of gas are moving according to Maxwell distribution law, ठीक। molecules of gas are moving according to मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इसमें इनका ये कहना है, जैसे इधर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले लिए, इधर क्या ले लिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये ले लिए, इधर क्या ले लिए, स्पीड भी ले लिए। इसमें किसी गैस का अगर जो है यहाँ पर मॉलिक्यूल्स की स्पीड अगर 0 है, यहाँ पर 0 अगर इसका लेंगे तो ये ऐसे आ जाता है यहाँ पर, ठीक, ये स्पीड आ गया। एक टेम्परेचर हो गया, एक टेम्परेचर T पर है, ठीक। यहाँ पर जो है इस जगह पे जो आएगा, ये यहाँ पर सबसे कम जो होता है ये VMP आएगा, इसके आगे यहाँ पे जो आ जाएगा ये V एवरेज आ जाएगा, इसके आगे जो आ जाएगा सबसे ज्यादा इसकी स्पीड VRMS की होती है, VRMS, ये इतना आ जाएगा, ये किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। अगर इसी को जो है अगर हम यहाँ पर ये इधर स्पीड है और इधर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर ये है, अगर एक टेम्परेचर पे ग्राफ ये ऐसे किसी एक टेम्परेचर पर ये T1, फिर अगर हम टेम्परेचर अगर बढ़ा देंगे, ये T1 टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये स्पीड जो है बढ़ेगी और ये ऐसे आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर ये T2 टेम्परेचर हो गया, ठीक। यहाँ पे इसका VMP यहाँ आएगा, यहाँ पे इसका VMP यहाँ आएगा, बिल्कुल ऊपर जो यहाँ पर देखिए VMP आ रहा है, यहाँ पे पहले वाले VMP यहाँ आ गया, दूसरे वाले VMP यहाँ आएगा, तो दूसरा वाले टेम्परेचर हमने क्या काम कर दिया, बढ़ा दिया। तो टेम्परेचर बढ़ा देंगे, टेम्परेचर जब भी बढ़ाएंगे ध्यान रखिएगा, आगे भी व्हील्स डिस्प्लेसमेंट लॉ आएगा, उसमें इसमें फर्क है। उसमें टेम्परेचर बढ़ाता है उसका पीक ऊपर जाएगा, इसमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे पीक नीचे आएगा और ग्राफ आगे की तरफ भागता है। उसमें टेम्परेचर बढ़ाते हैं पीक ऊपर जाता है और ग्राफ लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा। तो यहाँ पर जो है टेम्परेचर जो है इस टेम्परेचर पर ये टेम्परेचर T1 कम है, यहाँ स्पीड जो है डिपेंड करेगी टेम्परेचर पर, टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर टेम्परेचर कम तो स्पीड कम, टेम्परेचर बढ़ गया तो ये स्पीड बढ़ गई, यहाँ से ये इतना स्पीड आ जाएगी यहाँ पर टेम्परेचर ये इसकी, यहाँ VMP इतना है, टेम्परेचर T2 ज्यादा हो गया तो VMP यहाँ से आ गया, पहले टेम्परेचर कम था तो VMP इतना था, ठीक। ये टेम्परेचर आगे आपको बता दिया, ये एक हाइपोथेसिस की बता दिया, 2 हो गए। तीसरी हाइपोथेसिस देखिए, ये आपको स्पीड बता दी, ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग होता है।
तीसरे नंबर पे तीसरे नंबर पे वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस is negligible as compared to volume of the gas गैस के वॉल्यूम के कंपेयर में एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम जो होगा वो नेग्लिजिबल होगा। अब जैसे कोई गैस इस डिब्बे में भरी हुई है, क्यों कंटेनर का वॉल्यूम ही गैस का वॉल्यूम होता है, कंटेनर का वॉल्यूम ही गैस का वॉल्यूम होता है, कंटेनर का वॉल्यूम एक वॉल्यूम ये इतना होगा, एक वॉल्यूम ये इतना, एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम ये, और पूरे गैस का वॉल्यूम पूरे डिब्बे का वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम ये तो बहुत बड़ा फिर भी दिख रहा है, इससे भी छोटा होता है, तो ये वॉल्यूम जो हो जाएगा पूरे गैस के वॉल्यूम के कंपेयर में नेग्लिजिबल होगा। तो वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ द गैस। ठीक, ये वॉल्यूम नेग्लिजिबल होगा। उसके बाद देयर इज नो attraction force among the molecules of gas। देयर इज नो अट्रैक्शन फोर्स, दो मॉलिक्यूल के बीच में, जैसे ये और ये मॉलिक्यूल होगा, यहाँ कहीं दूसरा होगा, इनके बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगेगा, इनके बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगेगा। ठीक, इसके बाद जो हो जाएगा देयर इज नो अट्रैक्शन फोर्स, molecules of gas develop pressure molecules of gas develop pressure when collide with when elastic collision with the walls of the container, when elastic collision with the walls of the container, एक तो ये हो गया। ठीक, जब मॉलिक्यूल आप दीवार में टकराएंगे, ये वॉल कंटेनर में इस पे टकराएंगे, जिनका इलास्टिक कोलिजन होगा, तो उससे प्रेशर डेवलप होगा। वो प्रेशर कैसे होगा वही हम लोग अभी कैलकुलेट करेंगे, इसमें वही प्रेशर हम लोग कैलकुलेट करेंगे आगे। ठीक, इसके बाद जो हो जाएगा ये हो जाएगा टाइम लगेगा, जैसे मॉलिक्यूल आकर यहाँ टकराएगा, टक्कर में जितना टकरा कर अलग हो जाएगा, जितना देर ये कांटेक्ट में रहेगा, ये कांटेक्ट टाइम, जैसे ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल ये टकराया, देखिए फट से आवाज हो रही है, टकरा के पीछे आ जा रहा है, तो ये जब टक्कर पे है वहां पे उसके कांटेक्ट में तभी आवाज निकल रही है, देखिए। तो कितने देर कांटेक्ट में रहा होगा पता नहीं चल रहा है, ये कांटेक्ट टाइम, यही मॉलिक्यूल फिर कहीं और जाएगा, आकर फिर यहाँ टकराएगा, तो इसके आने और जाने में जो टाइम लगेगा, और ये जितना देर कांटेक्ट में है, ऐसे छू रहा है ना, ऐसे छू, तो ये वाला टाइम आने जाने के टाइम में के कंपेयर में नेग्लिजिबल होगा, कांटेक्ट टाइम। तो हो जाएगा टाइम ऑफ contact, time of contact of molecules with the time of contact, ये contact time of molecule, contact time लिखे ना यहाँ, contact time of molecules, contact time of molecules with the wall of the container, is negligible as compared to time interval of same molecule
same molecule of successive collision with the same wall contact time of molecules with the wall of the container is negligible as compared to time interval of same molecule of successive collision with the same wall। देखिए जैसे अगर कोई मॉलिक्यूल है यहाँ पर, ये ऐसा समझिए आप, यहाँ समझिए जैसे कोई मान लीजिए बर्तन है, बर्तन के एक दीवार ये वाली एक वॉल, ये वाली एक वॉल। अब मॉलिक्यूल यहाँ टकराया, आया टक्कर लिए, टक्कर लेकर अलग हो जाएगा यहाँ से फौरन। ये कितने देर टक्कर में रहेगा ऐसे, ये देखिए कट कट, बहुत कम टाइम। ये टाइम नेग्लिजिबल होगा किसके कंपेयर में, ये मॉलिक्यूल यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से फिर आकर के फिर इसी वाल पे वही मॉलिक्यूल आकर के फिर टक्कर लेने जा रहा है, तो यहाँ से जाने और आने में अब इसके बाद तो टक्कर हो गई, यही इंटरवल हो गया। तो ये इतना आने और जाने के जो टाइम होगा उसके कंपेयर में ये कट वाला टाइम है, ये ऐसे ये टाइम नेग्लिजिबल होगा। ये बोल रहे हैं, ठीक। तो हमको निकालना है प्रेशर। कैसे हम प्रेशर निकालेंगे, तो प्रेशर डेवलप कर रहा है ना ये इनकी गैस की हाइपोथेसिस है। ये मैंने आपको गैस की हाइपोथेसिस बता दिया। अब मॉलिक्यूल जब टकराएंगे तो यहाँ पर प्रेशर डेवलप होगा, प्रेशर डेवलप होगा तो वो प्रेशर कैसे होगा ये हम आपको बताने चल रहे हैं आगे। ठीक, तो अब देखिए प्रेशर कैसे निकालना है। प्रेशर कैलकुलेट करेंगे। प्रेशर निकालने के लिए एक कंटेनर हम लेते हैं, ये कंटेनर ऐसे ले लिए आप, ये ऐसे हटा दें यहाँ पर, पहले पूरा ये कैसे बना दें यहाँ पर। यहाँ पर ये ऐसे ये मान लेते हैं, ये कंटेनर, इसके लेंथ A, विड्थ B, हाइट C। अब ये एक वाल, ये एक वाल, ये दो वाल हम यहाँ पर अलग कर लेते हैं ऐसे, ठीक। ये ऐसे ये दो वाल यहाँ पर, एक दूसरे वाल यहाँ पर ये है, ये ऐसे। अब कोई मॉलिक्यूल है यहाँ पर टकरा करके ये ऐसे चला, ये ऐसे जाएगा, फिर यहाँ पर आकर के टकरा करके ये जगह, ये जो है ये मॉलिक्यूल इधर टक्कर लिए, टकराने के बाद ये ऐसे इधर आ गया, इधर की तरफ जा रहा है, इधर vx स्पीड से टकराएगा x डायरेक्शन में। ये इतना डिस्टेंस कितना है a, यहाँ से यहाँ तक a रखा है ना, यहाँ से यहाँ तक a, अच्छा यहाँ से यहाँ तक a लीजिए, बात एक ही, ये डिस्टेंस a है और ये डिस्टेंस कितनी है b है और ये डिस्टेंस कितनी है c। ये मॉलिक्यूल इस पे टकराया और यहाँ पर vx से टकराया इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन में जिस स्पीड से टकराएगा उसी स्पीड से अलग हो जाएगा। ये कांटेक्ट टाइम। आप मान लेते हैं नंबर ऑफ पार्ट, मास ऑफ, यहाँ m ले लेते हैं, m मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, ठीक है। n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये इतना आ जाएगा n जो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये इतना आ जाएगा। अब यहाँ पर ये मॉलिक्यूल आकर के यहाँ टकराया, ये फाइनल अलग हुआ, पहले इधर टकरा के अलग हुआ, यहाँ चेंज मोमेंटम कितना निकाला जाएगा, P1 लिखेंगे, P1 एक मॉलिक्यूल, ये हो जाएगा mvx, ये i कैप आ जाएगा, माइनस i कैप, माइनस डायरेक्शन। P2
ये इधर इस साइड, यहाँ पर ये हो जाएगा एम वी एक्स आई कैप ये आ जाएगा, ये डायरेक्शन में। डेल्टा पी कितना हो जाएगा, डेल्टा पी हो जाएगा चेंज मोमेंटम P2 माइनस P1। P2 कितना है एम वी एक्स आई कैप माइनस, ये हो जाएगा माइनस एम वी एक्स आई कैप, ये माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा ट्वाइस एम वी एक्स आई कैप, ये इतना आ जाएगा डेल्टा पी। डेल्टा पी इक्वल टू आ गया चेंज मोमेंटम, ठीक, ये चेंज मोमेंटम आ गया। ये चेंज मोमेंटम केवल एक मॉलिक्यूल का है, केवल एक मॉलिक्यूल जब जाके टकराएगा तो ये एक मॉलिक्यूल, सिर्फ एक का मॉलिक्यूल का चेंज मोमेंटम आया। ऐसा हो सकता है एक सेकंड में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टकराएंगे, पर सेकंड कितना चेंज मोमेंटम होगा, तो एक मॉलिक्यूल को यहां से यहां ये टकराया, टकरा के अलग हो गया, फिर जाएगा ऐसे, फिर इतना दूर वापस आएगा, फिर तब कोलिजन होगा। एक मॉलिक्यूल इतना जाएगा फिर वापस आएगा, कितना जाएगा, ए डिस्टेंस जाएगा, फिर ए डिस्टेंस वापस आएगा, तब इसी वाल पे सेम कोलिजन होगा। इसी वाल पर सेम मॉलिक्यूल का सेम मॉलिक्यूल आकर के यहाँ पर तभी टकराएगा जब ये Vx इधर जाएगा, फिर Vx आकर के यहाँ टकराएगा, ए डिस्टेंस जाना है, ए डिस्टेंस आने के बाद एक कोलिजन हुआ, अगला कोलिजन तभी होगा इस मॉलिक्यूल का, अगला कोलिजन तभी होगा जब ये मॉलिक्यूल इतना दूर जाएगा, फिर इतना दूर आएगा, इतने दूर जाने और आने में जो टाइम लगेगा उसके बाद अगला कोलिजन होगा। यानी एक कोलिजन में जो वक्त लगेगा कि ये कितना लग गया, 2a डिस्टेंस हो गया, तो टाइम कितना लगा, टाइम लग जाएगा, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2a अपॉन vx। इतने टाइम में एक कोलिजन होगा, 2a अपॉन vx टाइम में, 2x अपॉन vx इस टाइम में कितना कोलिजन होगा, इन टाइम 1 कोलिजन होगा। तो एक सेकंड में कितना कोलिजन होगा, 1 सेकंड में, तो ये कितना हो जाएगा 1 सेकंड, एक सेकंड में कितना कोलिजन हो जाएगा, इतने 2a अपॉन vx टाइम में एक कोलिजन हो रहा है। एक कोलिजन में जो टाइम लग रहा है इतना लग रहा है, तो एक सेकंड में कितने कोलिजन हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा, ये अब यूनिटरी मेथड, ये इतना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 ऐसे रहेगा, ये जो टर्म रहता है नीचे आ जाएगा 2a अपॉन vx, और ये वाला टर्म यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा vx अपॉन 2a के बराबर हो जाएगा। ये एक सेकंड का नंबर ऑफ कोलिजन निकल के आएगा, एक सेकंड में नंबर ऑफ कोलिजन कितना होगा, vx अपॉन 2a। ये 2a अपॉन vx टाइम में ये मॉलिक्यूल यहां से टकराया, फिर यहां जाएगा, फिर यहां आएगा, तब टकराएगा। मैंने लिखा है लास्ट वाली लाइन ना, वो टाइम इंटरवल, ये टाइम कांटेक्ट टाइम नेग्लिजिबल होता है कंपेयर टू सेम मॉलिक्यूल का उसी वाल पर कोलिजन होने के लिए। ये मॉलिक्यूल इसी वाल पे यहां जाएगा, टकरा कर अलग हुआ, फिर वापस आएगा, तब कोलिजन होगा। तो इसको जाने और आने में जो टाइम लगेगा वो टाइम कितना लगेगा, 2a अपॉन vx। तो 2a अपॉन vx टाइम में एक कोलिजन होगा, तो एक सेकंड में कितने कोलिजन होंगे, तो 2a अपॉन vx ये टाइम है, कितने टाइम में एक कोलिजन, तो ये कुछ निकालना हो तो उसको इधर लिखते हैं, फिर उसका ये टाइम नीचे एक सेकंड में कितना कोलिजन होगा, इधर कोलिजन है, ये जो रहता है ये ऊपर रहता है, ये वाला टर्म नीचे आ जाता है। अब यहाँ पर 1 अपॉन ये vx अपॉन 2a। तो अब एक सेकंड में चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, कितना, ये एक मॉलिक्यूल का था, तो एक मॉलिक्यूल चेंज मोमेंटम इन 1 सेकंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेल्टा p इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा p डायरेक्ट लिखे हो जाएगा ट्वाइस एम वी एक्स। ये एक मॉलिक्यूल का था, एक मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल है, ये इतना, एक मॉलिक्यूल का इतना चेंज मोमेंटम, तो इतने मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा, एक सेकंड में इतने मॉलिक्यूल टकराएंगे vx अपॉन 2a। ये कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा m vx स्क्वायर अपॉन a। ये आ गया चेंज मोमेंटम एक सेकंड में। अब ऐसे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर होता है, फोर्स के, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, यानी फोर्स बराबर हो जाएगा डेल्टा p बाई डेल्टा t, और एक सेकंड में निकाल रहे हैं, ये हो जाएगा m vx स्क्वायर अपॉन a, ये आ जाएगा डेल्टा t एक सेकंड में, यहाँ पर एक सेकंड रख दीजिए, ये fx आ जाएगा x डायरेक्शन में, तो नेट fx कितना आ जाएगा, ये तो एक मॉलिक्यूल, ये तो एक सेकंड में जितने मॉलिक्यूल निकाले, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे जो इस तरह टकराएंगे, हो जाएगा m अपॉन सारे मॉलिक्यूल का, ये हो जाएगा सिग्मा vx स्क्वायर अपॉन a, ये आ जाएगा ये इतना। अच्छा अब ये इतना आ गया, फोर्स आ गया x डायरेक्शन में, हमको फोर्स नहीं निकालना है, हमको क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है। तो प्रेशर कैसे निकालेंगे,
तो प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अब देखिए प्रेशर बराबर क्या होगा, P इक्वल टू एफ अपॉन एरिया। तो P बराबर क्या होगा, px, ये हो जाएगा fx अपॉन एरिया। एरिया कितना हो जाएगा, ये इतना, इसी इतने एरिया पे टकरा रहे हैं सारे मॉलिक्यूल, इधर आएगा इधर आएगा इधर, तो एरिया कितना हो जाएगा, b इंटू सी। ये हो जाएगा px बराबर हो जाएगा f कितना हो जाएगा, m इंटू सिग्मा vx स्क्वायर अपॉन a। ये एरिया कितना हो जाएगा, b इंटू सी, ये b इंटू सी, ये इतना हो जाएगा, यानी ये px इक्वल टू कितना हो जाएगा, m इंटू सिग्मा vx स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम, ये आ जाएगा। ये भी क्या चीज है, वॉल्यूम, ये भी वॉल्यूम है, ध्यान रखिएगा, ठीक। px हो गया। सिमिलरली py कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा m इंटू सिग्मा vy स्क्वायर अपॉन v, एंड ये हो जाएगा pz, ये हो जाएगा m इंटू सिग्मा, यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा, ये हो जाएगा v z स्क्वायर अपॉन v, ये इतना आ जाएगा। अच्छा प्रेशर जो लगता है हर जगह बराबर लगता है, हर डायरेक्शन में ऑलवेज नॉर्मली इनवर्ड लगता है। प्रेशर जो होगा ऑलवेज नॉर्मली इनवर्ड लगेगा। किधर लगेगा, नॉर्मली इनवर्ड। प्रेशर जो लगता है वो किधर लगेगा, नॉर्मली इनवर्ड लगता है, नॉर्मली इनवर्ड। कहीं भी प्रेशर लगेगा नॉर्मली इनवर्ड हर जगह बराबर लगेगा। तो यहाँ पर P इक्वल टू हो जाएगा ये px, ये px इक्वल टू py इक्वल टू pz, ये बराबर मान लेते हैं P। अब अगर हम सबको ऐड कर देते हैं, सबको ऐड कर दें तो px प्लस py प्लस pz, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, m अपॉन v, ये हो जाएगा सिग्मा vx स्क्वायर प्लस m, ये m अपॉन v सिग्मा, ये हो जाएगा vy स्क्वायर प्लस m अपॉन v, ये हो जाएगा सिग्मा vz स्क्वायर, ये इतना आ गया, ठीक। अब यहाँ पर ये px py pz तीनों इक्वल है, p के बराबर है, p, ये हो जाएगा 3p, ये इक्वल हो जाएगा m अपॉन कैपिटल V, यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा vx स्क्वायर प्लस सिग्मा vy स्क्वायर प्लस सिग्मा, ये हो जाएगा vz स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 3p, ये लिखा जाएगा m अपॉन v, ये आ जाएगा सिग्मा v स्क्वायर। इनको सबको ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा, सिग्मा v स्क्वायर आएगा, ये 3p आ गया। 3p इक्वल टू m अपॉन v सिग्मा v स्क्वायर। सिग्मा v स्क्वायर मतलब हो जाएगा सारे मॉलिक्यूल की जितनी वेलोसिटी है उनका सबका स्क्वायर करो और ऐड कर दो तो सिग्मा v स्क्वायर कहलाएगा। पहले मॉलिक्यूल के स्क्वायर, दूसरे मॉलिक्यूल के स्पीड के स्क्वायर, तीसरे मॉलिक्यूल की स्पीड के स्क्वायर, चौथे मॉलिक्यूल की स्पीड के स्क्वायर। ये वाला v वॉल्यूम है, ये वाला v क्या है, स्पीड है। ये वाला v क्या है, vx भी है, ये स्पीड है। अब अगर हमको एवरेज स्पीड निकालना हो, एवरेज स्क्वायर का एवरेज, v एवरेज का स्क्वायर निकालना हो, सबके स्क्वायर का निकालना हो, तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट, ये कितना हो जाएगा, vn के स्क्वायर। मान लेते हैं n पार्ट के लिए, ये ऐसे n आ जाएगा। हर एक मॉलिक्यूल की जिसकी स्पीड है, यहाँ पर सिग्मा v स्क्वायर आ रहा है ना, हमको सिग्मा v स्क्वायर, सिग्मा v स्क्वायर क्या होता है, हर मॉलिक्यूल की स्पीड का स्क्वायर करो, ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, इसको जोड़ दो तो ये क्या लिखा जाएगा। अभी इसको जोड़ दिया तो ये आ जाएगा सिग्मा, ये हो जाएगा v स्क्वायर डिवाइडेड बाई n, ये इतना। ये अब अगर n से डिवाइड कर दिया तो ये एवरेज आ गया, ये एवरेज का स्क्वायर हो गया। यहाँ पर सिग्मा v स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, n इंटू v स्क्वायर का एवरेज आ जाएगा, n इंटू v स्क्वायर का एवरेज, ये इतना आ गया। अब हमारे पास ये जो आ जाएगा, अब इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम इसको रब कर देते हैं, यहाँ पर रब करने के बाद इधर लिखते हैं, यहाँ पर अब ये हो जाएगा, ये देखिए ये 3p ये इक्वल टू हो जाएगा m अपॉन v सिग्मा v स्क्वायर कितना रखा जाएगा, n इंटू v स्क्वायर का एवरेज, यानी p इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3 m इंटू n इंटू v स्क्वायर का एवरेज डिवाइडेड बाई v, ये आ गया। ये p इक्वल टू फार्मूला क्या निकल के आया, फार्मूला हमारा निकल के आ गया p बराबर p इक्वल टू आ जाएगा 1/3 m इंटू n डिवाइडेड बाई v इंटू v स्क्वायर का एवरेज, v स्क्वायर का एवरेज। ये m इंटू n, ये m इंटू n, मास ऑफ द गैस, v
वॉल्यूम ऑफ द गैस, वॉल्यूम ऑफ द गैस, वॉल्यूम ऑफ द गैस। वी स्क्वायर का एवरेज ये हो जाएगा एवरेज स्क्वायर स्पीड, इस एवरेज स्क्वायर स्पीड, ठीक, ये आएगा पी स्क्वायर। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिए। ये डेरिवेशन मैंने इसलिए बताया, आगे आपको प्रेशर निकालना इसमें आएगा, कैसे आएगा आगे भी हम आपको बता रहे हैं। तो मैं तो ये फार्मूला याद करना है, P इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3 m इंटू n अपॉन v, ये भी वॉल्यूम है। ये वाला मॉलिक्यूल्स के जो स्पीड है उसके स्क्वायर का एवरेज है, उसके स्क्वायर्स का एवरेज है। तो P इक्वल टू 1/3 m इंटू n अपॉन v इंटू वी स्क्वायर का एवरेज। ये इतना निकल करके आ गया, ये एक फार्मूला निकल के आ गया। ये मास m इंटू n मास हो गया, यहाँ लिख दिया ना मास ऑफ द गैस, तो इसको लिख सकते हैं P इक्वल टू 1/3, ये मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा रो इंटू वी स्क्वायर के एवरेज आ जाएगा। इसमें 2 से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, P 2 से ऊपर और 2 से नीचे, यहाँ पे दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दिए इंटू 3 इंटू रो इंटू वी स्क्वायर का एवरेज, ठीक। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा, ये अब ये P इक्वल टू ये 2/3 ऐसे ले लिए, 2/3 ये आ जाएगा, ये वाला 2 इधर ले लिया, हाफ रो इंटू वी स्क्वायर, वही चीज है हमने 2/3, ये हाफ रो इंटू वी स्क्वायर, ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। भाई ये इतना यहाँ पर m इंटू वी स्क्वायर अपॉन हाफ काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, नीचे वॉल्यूम, तो ये नीचे वॉल्यूम क्या पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा ना। इसी वॉल्यूम को तो हमने मिला करके मास अपॉन वॉल्यूम को ही तो हमने डेंसिटी लिखा है। अगर वॉल्यूम नहीं लिखते, सिर्फ हाफ mv स्क्वायर लिखते तो काइनेटिक एनर्जी होता, ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आ गया, ये इतना काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, ये इतना काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ रो इंटू वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी हाफ रो वी स्क्वायर, ये आ गया पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर आ गया, पर यूनिट वॉल्यूम। P इक्वल टू हो जाएगा 2/3 E के बराबर आ गया, P इक्वल टू 2/3 E के बराबर आ गया। यहाँ पर P इक्वल टू आ जाएगा 2/3 E, यहाँ E क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, E की वैल्यू कितना है हाफ रो इंटू वी स्क्वायर, ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। P इक्वल टू 2/3, डायरेक्ट कभी कभी ऑब्जेक्टिव में से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अभी तो खैर सारे एग्जाम ऑब्जेक्टिव हो रहे हैं। तो ये हो जाएगा P इक्वल टू 2/3 E के बराबर आ जाएगा, ठीक। तो एक तो ये आपको बता दिया। दूसरे नंबर पर हमने आपको बताया कि डेरिवेशन क्यों बताया, डायरेक्ट फार्मूला भी लिख सकते थे। तो देखिए कभी कभी क्या होगा, जैसे हमको प्रेशर बोलेगा निकालने के लिए, तो आपको इस फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन प्रेशर निकालना पड़ेगा। जैसे प्रेशर अपने निकालना पड़ेगा और डायरेक्ट इस फार्मूले की जरूरत है। प्रेशर बराबर हमने आपको क्या बताया फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स बराबर मैंने आपको क्या बताया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इससे आपको देखिए, अब जैसे हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, इस टाइप की चीजें आपको मिलेगी। कोई जरूरी नहीं है कि ये प्रेशर ही पूछेगा, कोई और भी चीज आपसे पूछा जा सकता है, कोई और भी चीज आपसे पूछ सकता है, चेंज इन मोमेंटम पूछ सकता है, फोर्स पूछ सकता है। जैसे ये कोई डिब्बा है, ठीक, इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल अगर ऐसे आते हैं, यहाँ पर ये टकरा करके ऐसे अलग हो जाते हैं, यहाँ पर टकरा करके ऐसे, ये इस तरीके से कोई गैस का मॉलिक्यूल आया इधर और इधर आकर के टकरा करके ये ऐसे अलग हो गया। कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे, थीटा एंगल पे ये इतना। अब थीटा की वैल्यू 30 भी हो सकती है, 45 भी हो सकती है, 60 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, 75 कुछ भी हो सकती है थीटा। तो इसमें देखिए मॉलिक्यूल आए आकर के यहाँ टकरा करके अलग हो जाएगा। मॉलिक्यूल का जब भी टक्कर होगा, ये टक्कर कैसा होगा, ये टक्कर हमारा होगा इलास्टिक टक्कर होगा। कैसा कोलिजन होगा? इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन किसको बोलते हैं? इलास्टिक कोलिजन उसको बोलते हैं जिस स्पीड से टकराएगा उसी स्पीड से अलग हो जाएगा। जिस स्पीड से यहाँ आकर के ये टक्कर लेगा ऐसे, जो भी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड, तो 2 से ऐसे अलग हो जाएगा। जितना एंगल यहाँ से बनाएगा उतना ही एंगल पे जाएगा, यानी रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, तो ये एंगल आप एक तरीके से इंसिडेंस हो जाएगा, ये रिफ्लेक्शन हो जाएगा। रिफ्लेक्शन तो वसूली यही होता है, जितने एंगल पे टकराएगा उतने एंगल से अलग होगा, स्पीड भी बराबर होगी। अब मान लेते हैं यहाँ पर ये भी स्पीड से टकराता है, तो हमको इसमें कुछ भी निकालना पड़ सकता है। मान लेते हैं यहाँ पर अगर एरिया दिया होगा कि ढेर सारे मॉलिक्यूल है, 1000 मॉलिक्यूल है, ये 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पर थीटा एंगल पे टकराता है,
तो इसका क्या होता है फोर्स, ये प्रेशर बताइए कितना है। तो यहाँ पर प्रेशर निकालने के लिए आपको सबसे पहले चेंज इन मोमेंटम निकालना पड़ेगा। देखिए अब चेंज पहला मॉलिक्यूल ये है, अगर इसका कोलिजन देख, इसका अगर कोलिजन इसका टक्कर देखते हैं, ये v स्पीड से इधर जा रहा है, इसका देखेंगे तो v cos थीटा इधर आ जाएगा और v sin थीटा इसका इधर आ जाएगा, v sin थीटा। इस वाले मॉलिक्यूल का अगर देखते हैं, जो मॉलिक्यूल ऐसे आ रहा है यहाँ, ये वाली स्पीड से v स्पीड से इधर, ठीक। अब इसको अगर ऐसे आगे बढ़ा दिया जाए, यहाँ पर इसको आगे बढ़ा दिया, थीटा ये, इसको अगर v स्पीड से ये आ रहा है, v स्पीड से यहाँ पर ये ऐसे यहाँ पर, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये लाइन ये इन्हीं दोनों लाइन के बीच का है ना एंगल ये। तो इसको अगर ऐसे आगे बढ़ा दें यहाँ पर, ये v से इधर आ रहा है, इसको v मान लेते हैं, v cos थीटा इधर आ जाएगा और v sin थीटा इस तरफ आ जाएगा, v sin थीटा, ठीक, v sin थीटा। तो इसका मोमेंटम ये पहला वाला है, अगर अब इसमें मास से मल्टीप्लाई कर दें, मास से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ मोमेंटम कितना हो जाएगा mv cos थीटा। यहाँ मोमेंटम अगर मास से मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा P2, ये हो जाएगा mv cos थीटा इधर आ जाएगा, ये P2 आ गया। P1 हमारा कितना है mv cos थीटा, ये i कैप लिखा हुआ है। P2 कितना हो जाएगा इधर माइनस mv, ये इस साइड है ना यहाँ पर, ये ऐसे इधर mv, ये हो जाएगा cos थीटा, ये आ जाएगा i कैप। डेल्टा P इक्वल टू कितना हो जाएगा P2 माइनस P1, यहाँ पर ये इतना आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस mv cos थीटा i कैप माइनस, ये हो जाएगा यहाँ पर ये P1 की वैल्यू रख दी ना, ये माइनस फार्मूले वाला है आने वाला, माइनस हो जाएगा mv cos थीटा, ये i कैप ये आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2mv cos थीटा i कैप, ये डेल्टा P इतना आ जाएगा, ठीक। अगर मैग्नीट्यूड सिर्फ देखते हैं, मैग्नीट्यूड ये आ जाएगा ट्वाइस mv cos थीटा, ठीक। ये चेंज इन प्रेशर आ गया। अगर ये मॉलिक्यूल बोलता है 1 सेकंड में टकराते हैं, 10 सेकंड में टकराते हैं, 1 मिनट में टकराते हैं, तो डेल्टा P अपॉन डेल्टा T कर दीजिए। 1 सेकंड दिया तो 1 सेकंड रखिए, ये 2mv cos थीटा रखिए। 1 मिनट दे रखा हो तो यहाँ 60 रख दिए, 2mv cos थीटा रख दिए। फिर प्रेशर निकालना हो तो ये हो जाएगा F अपॉन एरिया। यहाँ एरिया अगर 1 मीटर स्क्वायर दिया हो तो ये जो फोर्स निकल के आएगा इसकी वैल्यू यहाँ रखिए और एरिया रखिए, इससे आ जाएगा। ये चेंज मोमेंटम ये किधर आया, ये परपेंडिकुलर टू द वॉल निकल के आया, किधर आया चेंज मोमेंटम, चेंज मोमेंटम हो जाएगा परपेंडिकुलर टू द वॉल, परपेंडिकुलर टू द वॉल, ये इतना आ गया चेंज इन मोमेंटम, ठीक। अब अगर यहाँ पर देखिए इसका एक कंपोनेंट हमने इधर निकाल के दिया था, ये वाला दूसरा कंपोनेंट इधर आया, इधर कितना है, ये आया v sin थीटा, ये इतना आ गया v sin थीटा, यहाँ पर v sin थीटा इधर आ गया। अब अगर हम इसमें ये along द वॉल देखें, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम along the wall, along the wall, along the wall देखेंगे तो along the wall में देखिए ये P1 नीचे, ये भी P1, ये P2 है, ये नीचे, दोनों डायरेक्शन क्या है, P1 क्या लिखा जाएगा, ये हो जाएगा mv sin थीटा j कैप माइनस P2, ये हो जाएगा माइनस mv sin थीटा j कैप। डेल्टा P कितना हो जाएगा, P2 माइनस P1, ये कितना हो जाएगा P2 mv sin थीटा माइनस, और फिर ये माइनस करेगा माइनस mv sin थीटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल। तो परपेंडिकुलर along द वॉल कुछ भी नहीं आएगा, कोई प्रेशर नहीं आएगा, इस पे प्रॉब्लम बहुत मिलती है। अब ये पूछेगा ऐसे आया, ऐसे टकरा करके इधर चला गया, हो सकता है सीधा ऐसे टकराए, ऐसे आ जाएगा, सीधा अगर टकरा के अलग होगा तभी जो आपको डेरिवेशन बताया ट्वाइस mvx। अगर ऐसे आगे टकरा करके इधर आ रहा है तो वॉल ये है, इसके परपेंडिकुलर ये होगा mv cos थीटा mv cos थीटा, इसका दोनों के अपोजिट डायरेक्शन है, एक माइनस में एक प्लस में, तो चेंज निकालेंगे, चेंज में माइनस आता है, तो एक जो माइनस ऑलरेडी है ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ट्वाइस mv cos थीटा। फोर्स निकालना होगा चेंज मोमेंटम अपॉन टाइम, प्रेशर निकालना होगा तो फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स आ गया, एरिया के लिए दिया होगा यूनिट मीटर स्क्वायर है, यूनिट एरिया है, ठीक है, या 2 मीटर स्क्वायर है, या 5 मीटर स्क्वायर है, या 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक। इसलिए अलोंग द प्लेन v sin थीटा इधर है और ये v sin थीटा इधर है। अब इनका अगर चेंज निकालेंगे, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, अगर चेंज कैलकुलेट करेंगे डायरेक्शन एक ही है, यानी हम दोनों को चेंज मतलब दोनों को माइनस करना हो, डायरेक्शन एक ही है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होकर 0 आ जाएगा, ये अपना निकल करके आ गया
यहाँ पर ये आपको मैंने इसका डेरिवेशन बताया, ठीक। और इसके डेरिवेशन के साथ ही साथ जो है यहाँ पर ये यहाँ पर जो है अब इनकी हमें स्पीड्स निकालनी होगी। एक तो मैंने आपको ये बता दिया क्या है इसका, अब इनका काइनेटिक एनर्जी देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी हम देखते हैं, हमने आपको अभी जो प्रेशर का फार्मूला बताया, प्रेशर का फार्मूला देखिए, अभी मैंने आपको अब काइनेटिक एनर्जी निकाले, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखिए, अभी हमने आपको बताया P इक्वल टू होता है 1/3 m इंटू n इंटू वी स्क्वायर की एवरेज अपॉन वी, यानी इसको ऐसे लिखा जा सकता है पी वी इक्वल टू 1/3 m इंटू n इंटू वी स्क्वायर किया जाएगा। पी वी इक्वल टू होता है म्यू आर टी के बराबर होता है, यहाँ म्यू आर टी रखेंगे, म्यू आर टी इक्वल हो जाएगा 1/3 m इंटू n इंटू वी स्क्वायर का एवरेज, ये इतना आ जाएगा, ठीक। ये आ गया। अब हमने आपको बताया कि यहाँ पर म्यू बराबर होता है म्यू इक्वल टू ये होता है n अपान n a के बराबर होता है, और r इक्वल टू होता है n a इंटू k के बराबर होता है। अब हमको यहाँ पर ला कर देखिए, यहाँ पर हमको काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो ये म्यू आर टी, ये म्यू आर टी, ये इक्वल हो जाएगा 1/2। यहाँ 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पर 2 से ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/2 से, तो 2/3 ये हो जाएगा, और 1/2 ये हो जाएगा m इंटू n इंटू वी स्क्वायर के एवरेज, ये इतना आ जाएगा, ठीक। अब में की जगह हम कितना रख दें, n/n a इंटू r इंटू t, ये छोड़ हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा n इंटू हाफ m वी स्क्वायर का एवरेज, ये n से ये n कैंसिल हो जाएगा, ठीक। ये हाफ m वी स्क्वायर कितना हो जाएगा, e के बराबर हो जाएगा, इधर आ जाएगा 3/2, ये आ जाएगा। यहाँ पर r/n a, इसको अगर लिख n a को इधर लिख दीजिए, r/n a ये इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 3/2, r की जगह रख दीजिए, r की जगह यहाँ पर r/n a है, इसकी जगह k, t यहाँ क्या हो जाएगा, e के बराबर आ जाएगा। ये 3 इधर आ गया, तो इधर आ गया 3/2, r/n a की जगह ये इतना आ गया, यहाँ e हो जाएगा, e इक्वल टू कितना आ जाएगा, e इक्वल टू आ जाएगा 3/2 k इंटू टी। k क्या चीज है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, यानी एनर्जी क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बाकी चीजों डिपेंड नहीं करेगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, नॉट नेचर ऑफ गैस, ठीक है। ये यहाँ लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस डिपेंड्स only upon temperature of gas, temperature of gas, it does not depends nature of gas, kinetic energy of gas depends only upon temperature of gas, it does not depend nature of gas। यानी आप हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम कोई भी गैस मिक्स कर दो, अगर सबका टेम्परेचर एक ही है तो सबकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बना जाएगा, यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर ही होगी। टेम्परेचर अलग अलग होगा तो उनका काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होगी। टेम्परेचर अगर सेम है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, सेम निकल के आएगा। ये जो है ये आपको मैंने बता दिया, इतना जो है इस पर बेस ये काइनेटिक है। अब इसके बाद इनकी VRMS स्पीड है, एवरेज स्पीड है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह वगैरह चीजें, ये आपको नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। इस क्लास में बस इतना ही।